प्रकाश का परावर्तन इससे पहले हम पढ़े थे, अब हम दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है, जैसे हम लोग आईना कहते हैं ना, उसी को हम लोग दर्पण कहते हैं, उसी को हम लोग मिरर कहते हैं अंग्रेजी में, और उर्दू में आईना कहते हैं, हिंदी में दर्पण कहते हैं। तो दर्पण क्या है कि एक ऐसा कांच होता है, कांच एक ऐसा कांच होता है जिसका एक सतह रजतित किया हुआ रहता है और दूसरा सतह चिकना होता है। एक सतह रजतित किया हुआ, दूसरा सतह चिकना हो। जैसा कि मैंने बोला था रजतित क्या है, यानी कि पिछली वीडियो मैंने बताया था, रजतित क्या है कि एक कांच लिया जाता है, उसके ऊपर चांदी का एक पतला परत चढ़ा दिया जाता है। मान लो तो मेरा हाथ कांच है तो इसकी दो सतह होगा ना, एक ये सतह है, एक ये सतह। तो इसका एक जो सतह है ना, इस पर चांदी का एक पतला लेप चढ़ाया जाता है, क्योंकि चांदी जो है ना वो बहुत श्वेत होता है और 99.9% प्रकाश को परावर्तित कर देता है, बहुत अधिक परावर्तित करता है चांदी। तो इसलिए चांदी का एक लेप लगा देता है, लेकिन वो चांदी का लेप बहुत सॉफ्ट होता है, उसको लेकर खोखोरिएगा ना तो खोखरा जाएगा। दीवार में टांगिएगा तक लेकिन हिला दीजिएगा बस खोखरा जाएगा, और खोखरा जाएगा तो आर पर लौकने लगेगा। तो अच्छा से मुंह में दाग न देखने को मिल जाएगा, बढ़िया से लगेगा दाग है, इन्हें है उन्हें है, बढ़िया से ना दिखेगा, मुँहवा सुथर सुथर ना लौकेगा। तो उससे अच्छा है कि रजतित करके और उसकी सुरक्षा के लिए उस पर एक मोटा पेंट कर देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है दर्पण। तब ओकरा बाद में केतन तक घसड़बो करेगा, थोड़ा बहुत नकोटबो करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पेंटवा थोड़ा मजबूत हो जाता है। तो इसलिए दर्पण को बनाने के लिए रजतित करते हैं। रजत माने चांदी होता है, इसलिए रजतित कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे दर्पण क्या है, तो वैसा कांच जिसका एक सतह रजतित किया हो तथा दूसरा सतह चिकना हो। जैसे विक्रम बाबू डिफिनेशन बोला है, वही डिफिनेशन में सबको लिखवा देंगे, समझ में आया। जैसे दर्पण है तो मान लेता हूं कि एक दर्पण हो गया, तो दर्पण एक सतह क्या इसका रजतित किया हुआ है, मतलब इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं ना, जो नीचे नीचे लखन दाढ़ी मूछ लखन घास लखन जमा दे रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया कि रजतित किया हुआ है। और ऊपर वाला सतह पर कोनो उबड़ खाबड़ नहीं है, साफ चिकना है, तो उसको चिकना हम कहेंगे, समझ में आ गया। तो उसको कहेंगे चिकना। तो ये हमारा दर्पण हो गया। दर्पण दो तरह का होता है, कितना बड़ा कहता है, तीन तरह का, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन समतल दर्पण, उत्तल, अवतल ये होता है, लेकिन हम प्रकार में पढ़ेंगे तो बढ़िया से पढ़ेंगे ना। तो दर्पण दो तरह का, एक होता है समतल दर्पण और समतल दर्पण, और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। एस्फेरिकल मिरर कहते हैं एकरा को, इसको प्लेनो मिरर कहते हैं दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण, चलो पहले उत्तले लिख देता हूं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं हम उत्तर को कॉनकेव मिरर, इसको इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इसको बोलते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। देखो तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन सुनिए। ये जो मैं बनाया हूं ना, ये इसका बताओ तो नीचे वाला जो है रजतित किया हुआ है, एक सतह चिकना है। तो जो चिकना सतह होता है ना, उसको हम परावर्तक सतह बोलते हैं। जितने ज्यादा चिकना होगा उतने अधिक परावर्तित करेगा, तो जो ज्यादा करेगा उसी को हम परावर्तक सतह कहेंगे। तो जो चिकना सतह है उसको हम परावर्तक सतह बोलेंगे। तो जिस समतल दर्पण का डेफिनेशन बोलेंगे, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो, सब समतल प्लेन रहे, सफा समतल, तो उनको कर्व ना रहेगा, टेढ़ मेढ़ हे लखन ना रहेगा, अच्छा हे लखन ना रहेगा या हे लखन ना रहेगा, एकदम पूरा प्लेन रहेगा, सब सीधा एक तरफ रजतित किया हुआ रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहा जाता है। जैसे ये फिगर हो जाएगा, ये वाला भी हो सकता है ना। और उसके बाद गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। गोलीय का मतलब कि गोल टाइप का रहे, कर्व टाइप का रहे, आर्च टाइप का रहे, इस तरह से रहे। जैसे इस तरह से हम बना दे, ये वाला बना दे, इसका ई वाला हम रजतित कर दिए, तो देखो तो ये भी सतह जो है परावर्तक सतह ये नीचे वाला हो गया ना, भले धंसा हुआ है लेकिन गोलीय है ना, हल्का गोला टाइप में दिख रहा है, गोल है ना, आर्च के रूप में दिख रहा है, चाप के रूप में। अगर इसी को हम ऐसे बना दे और इसका जो
अंदर धंसा वाला है उसको हम कलर कर दे, यानी कि रस्तित कर दे, तो ये उभरा हुआ है ये भी तो गोलीय है ना, है? तो ये क्या है कि ये भी गोलीय दर्पण है। परावर्तक सतह गोलीय है, परावर्तक सतह गोलीय है, तो इसको बोलेंगे हम गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे? तो क्या बोलेंगे गोलीय दर्पण का डेफिनेशन इसका? वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, स्फेरिकल मिरर कहते हैं इसको। कोई दिक्कत ना। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। क्या समतल दर्पण समझ में आ गया ना, गोलीय दर्पण गोलीय हो। अब अवतल और उत्तल में क्या फर्क है, दोनों का डेफिनेशन क्या है हम लिखाएंगे। अब डेफिनेशन जो भी लिखाएंगे ना बहुत बढ़िया तरीके से लिखाएंगे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखाएंगे, हाँ, जौना से इसका पूरा गुण उसमें आ जाए, डेफिनेशन से अधिकांश गुण उसमें आ जाएगा। चलो देखो इधर, हम मान लेते हैं कि एक कांच का खोखला गोला ले लिए, ठीक है। तो इस कांच का खोखला गोला है, देखो वृत्त है होता है, गोला होता है। वृत्त मतलब तो डागड़ा लखन ना, आ गोला बोल तो फुटबॉल लखन, समझ में गया। तो ये 3D है, तब गोला हम इसी तरह से ना बनाएंगे, क्योंकि हम 3D है तो हम 3D तो बना नहीं सकते हैं, तो इसलिए ये एक गोला है। क्या है ये? गोला है। तो इसका केंद्र होगा ना कहीं केंद्र होगा, और ये इसकी क्या होगा, ये त्रिज्या होगा ना त्रिज्या, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करते हैं हम हिंवा से काट लेते हैं, एकरा को हिंवा से काट लेते हैं, ठीक है। अब बताओ तो इधर भी त्रिज्या हो सकता है ना ये वाला, इसको भी हम क्या करते हैं काट लेते हैं, और इसको भी क्या करते हैं लगन काट लेते हैं। अब काट के इतना हम क्या के फेंक दिए, वेस्ट निकल गया, ठीक है। इसका केंद्र दोनों का सेम ना है, तो देखो ये वाला एक है और एक ये वाला है, इसको उठा के अगर हम यहां रख दे, यहां पर इस तरह से हो जाएगा, बोलो। इसका दो गो सत्ता है, एक बाहर वाला उभरा हुआ है, एक धंसा हुआ है। तो अगर हम उभरा हुआ को चिकना रखें और धंसा हुआ को रस्तित कर दे, तो एक ये दर्पण बनेगा। ये वाला जो है ना हई वाला, इसको भी हम क्या करें उठा के लेके चले आए हियावा, ठीक है। अच्छा उठा के आएंगे तो हई वाला हेकर आएगा, तो इसका वाला केंद्रवा यहाँ पर होगा ना, और ये वाला जब उठ के यहाँ आएगा तो इसका वाला केंद्रवा यहाँ पर होगा ना। तो इसके केंद्र को हम सी से लिखते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं ना, इसलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसलिए सी से सूचित करते हैं। इसको भी सी से करते हैं, कोनो दिक्कत ना। डिटेल में चर्चा करेंगे सी क्या है। इसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि हमने धासालका को रंग दिया है, और जो उभरा हुआ है उठल है उसको हमने क्या किया, चिकना रखा है ना। इस दर्पण का जो धंसा हुआ भाग है उसको मैंने रस्तित किया है, और जो उभरा हुआ भाग है उसको मैंने चिकना रखा है ना। लेकिन ये जो दर्पण है इसको अभी मैंने इसको कुछ कहीं पर कोई रस्तित नहीं किए हैं, दोनों अभी चिकना है। इसका उभरा हुआ भाग जो है ना उसको हम क्या कर देंगे, रस्तित कर देंगे, और जो धंसा हुआ भाग है उसको हम चिकना कर देंगे। तो ये भी एक दर्पण बना, ये भी एक दर्पण बना। तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। समझ में आ गया? ऊ से उत्तल, ऊ से उठल, समझ में आया? हाँ, उत्तल दर्पण को उठल ना कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उठल रहता है, हाँ, अवतल दर्पण का धसल रहता है। समझ में आ गया? इसका उभरा हुआ है, इसका धंसा हुआ। अब डेफिनेशन सुनो, इसका डेफिनेशन कैसे देंगे। ए बुड़बक सुनो, इधर हल्ला ना करो। ये जो है इसका वक्रता केंद्र हो गया, सी से करते हैं, और इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, काफी दूर तक जाएगा, ठीक है। और इसको भी हम इधर और बढ़ा सकते हैं, इसको हम कहते हैं मुख अक्ष। क्या कहते हैं हम लोग? मुख अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? ये ध्रुव और वक्रता केंद्र यहाँ पर है ना, इससे गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, इसको हम क्या कहते हैं? मुख अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं या मेन एक्सिस कहते हैं। मुख अक्ष मेन एक्सिस, या प्रधान अक्ष कहते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? सेम वैसे यहां से भी ऐसे जाता है और यहां से भी ऐसे जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मुख अक्ष। वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? यहां पर भी ये मुख अक्ष। समझ में आ गया? अब देखो, ध्रुव इसको कहते हैं पोल, इसको वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दोनों को साफा बीच में मध्य बिंदु एक होता है, उसको कहते हैं हम लोग मुख फोकस। क्या कहते हैं? मुख फोकस।
वैसे ही ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में इजाफा रहता है मध्य बिंदु मुख्य फोकस। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बोलिए। इसको थोड़ा मैं टका देता हूं यहां पर। आप देखो लड़का, डेफिनेशन कैसे बोलेंगे उत्तल का और अवतल का डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? पहले उत्तल का बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आती है। वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट इसलिए बोलेंगे क्योंकि समांतर हमारा यहां भी हो सकता है ना, तो दर्पण के रेंज से बाहर ना भाग गया। हाँ, तो समांतर भी कहेंगे और निकट भी कहेंगे। वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर और निकट आती प्रकाश किरणें, देखो जब आएगा तो परावर्तित होगा कि ना। परावर्तन के बाद क्या होता है कि लगेगा कि यहां से आ रहा और इधर भाग जाएगा, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगा, लगेगा कि यहां से आ रहा है। अगर यहां से कोई टॉर्च जलाएगा ना, तो यहां पर कोई आदमी बैठा है तो उसको लगेगा कि ना हेने से कौन ना जला रहा है, हेलन से जला रहा है। समझ में आया? हाँ, तो इसको बोलते हैं वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आती नहीं है, रियल में तो आती इधर से ना है, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। पैराग्राफ चेंज करेंगे, अतः इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। बढ़िया डेफिनेशन ना हो गया? खूब बढ़िया हो गया ना। कैसे बोलेंगे एक बार और सुनो। वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, तो वह उत्तल दर्पण कहलाता है। अतः इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है। सब कोई लिखाता है कि वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वो बात सही है, लेकिन और बढ़िया से खूब स्टैंडर्ड हो गया। मतलब जितना शरबत में चीनी डालो और मीठा होते जाएगा, ज्यादा मीठा हो जाएगा तो खराब हो जाएगा। चलो देखो इधर, इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? उसी तरह से बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। मुख्य फोकस से गुजर जाएगी, गुजरते हुए हमें प्रतीत, सॉरी हमें आती हुई प्रतीत होती है, इसमें सापा 100% गुजर जाती है। अतः इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ। समझ में आया? हाँ, बोलेंगे वैसा गोलीय दर्पण जिसके मुख्य अक्ष के समांतर तथा निकट आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। अतः परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है। कोनो दिक्कत? सब कोई लिखाता है वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो अवतल दर्पण कहते हैं। मतलब कि एक लाइन का डेफिनेशन हो गया तक, और बढ़िया लिखेगा तो और अच्छा हो जाएगा। जो कॉपी सही करे कहेगा हाँ लड़का जानकार है ना, वो बढ़िया पढ़ा है, ताकि कहना गलती होगा तो जाए हटाओ नंबर दे ना। कोनो दिक्कत? तो दर्पण समझ में आ गया? अब एक एक चीज हम कैसे बोलेंगे। ध्रुव का डेफिनेशन क्या बोलेंगे? ध्रुव क्या होता है? ध्रुव को हम लोग पोल कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव को पोल कहते हैं। इसका डेफिनेशन कैसे बोलेंगे? देखो इधर, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को हम ध्रुव कहते हैं। अब ज्यामितीय मध्य बिंदु क्या है? मान लेते हैं ये जो हम दर्पण बनाए हैं ना, मान लेते ऐसे दर्पण है, ये हमारा उठा हुआ है ना, तो इसको हमने ऐसे रखा है। समझ में आया? हाँ, अगर ये वाला है तो इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, ये वाला, तो इसको हमने ऐसे रखा है। लेकिन इसको जब ऐसे करेंगे ना, तो साफा बीच में यहां पर जो आएगा ना वही ध्रुव होगा। मान लेते हैं समतल दर्पण इस तरह से हो गया, तो ज्यामितीय मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया, इसका ये वाला मध्य बिंदु इसके बीच में और इधर वाला बीच में, साफा सेंटर में ये आ रहा है। और सिर्फ इसका बीच कहेंगे तो यहीं पर होगा, इसका बीच कहेंगे तो यहां पर होगा, और इसका बीच कहेंगे तो यहां पर ना होगा। लेकिन अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई सबका अगर मध्य बिंदु करेंगे ना, तो सब सेंटर में आ गया ना बीच में, तो वही होता है ज्यामितीय मध्य बिंदु। यानी उसकी लंबाई क्या चौड़ाई का सफा एकदम बीच में, तो उसका मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। दर्पण के ज्यामितीय, अब इस दर्पण को हमने ऐसे रखा है तो यहाँ ना ध्रुव होगा, लेकिन हमने इधर से दर्शा दिया है यहाँ पर। इसको बोलते हैं दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को ध्रुव करते हैं। कोई दिक्कत? उसके बाद हम लोग कहेंगे प्रधान अक्ष। क्या कहेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेन एक्सिस कहते हैं इसको। देखो
दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम क्या बोलेंगे? हम मुखअक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा को मुखअक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र भी जानना जरूरी है ना। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो वक्रता केंद्र क्या है, इसका डेफिनेशन बोलेंगे। ये बताओ, ये दर्पण इसी गोलीय खोखले कांच का ना बना है, एकरे केंद्रवा को ना वक्रता केंद्र कहते हैं। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण माने हयो और हयो। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, ये दोनों गोलीय दर्पण इस खोखले गोले का बना है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना है, उस गोले को, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। समझ में आ गया? हाँ, बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत ना। अब देखो मुख फोकस क्या है। मुख फोकस क्या है? मुख फोकस क्या है? मुख फोकस का डेफिनेशन हम कई तरह से बोल सकते हैं, दो तरह से बोलेंगे। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की मध्य बिंदु को मुख फोकस कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच के मध्य बिंदु को मुख फोकस कहते हैं। या ऐसे भी बोलेंगे, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर तथा निकट आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है या जिस बिंदु से गुजर जाती है, वो मुख फोकस कहलाता है। ये भी कह सकते हैं, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर तथा निकट आती प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आते हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से गुजर जाती है, वह बिंदु क्या कहलाता है? मुख फोकस कहलाता है। यानी मुख अक्ष के जिस बिंदु से गुजरेगा उसे हम क्या कहेंगे? या जिस बिंदु से आते हुए प्रतीत होगा उसे मुख फोकस कहते हैं। इसे बड़का एफ द्वारा सूचित करते हैं, कैपिटल लेटर का एफ द्वारा। समझ में आ गया? कैपिटल लेटर का एफ। कोई दिक्कत ना। अब देखो, उसके बाद में यहां से लेकर के यहां के बीच की जो दूरी है ये वाला, और यहां से लेकर के यहां के बीच की दूरी है ना, ये कौन दूरिया है? ये ना दूरिया है। यहाँ पर P है, यहाँ पर C है, यही ना दूरी है। तो इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या। हाई वाला का तो मुख फोकस कहते हैं, बता ना दिया गया। देखो वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना है, उस गोले की त्रिज्या को, ये गोला का त्रिज्या ना है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो त्रिज्या है ना, ये गोला का त्रिज्या है तो त्रिज्या कहेंगे। लेकिन इस गोले का एक वक्र आ गया, एक सतह आ गया, एक वक्र सतह आ गया, तो इस वक्र सतह की त्रिज्या कहेंगे, यानी वक्रता त्रिज्या। इसका ये केंद्र हो गया तो गोला का केंद्र हो गया। लेकिन ये जो केंद्र आ गया ना, ये वाला एक इस गोला के एक वक्र सतह है, उस वक्र सतह का केंद्र आ गया तो वक्रता केंद्र। तो वक्र मतलब एक टुकड़ा हो गया। समझ में आ गया? तो वक्रता केंद्र और वक्रता त्रिज्या इसलिए बना देते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। कोई दिक्कत बोल बाबू ना। तो ये सब कुछ परिभाषित शब्द है। एक और होता है द्वारक। क्या होता है? द्वारक। देखो ये जो दर्पण है, यहाँ पर एक लास्ट वाला एक बिंदु है, एक यहाँ पर लास्ट वाला बिंदु है, इसके बीच का जो है दूरी दिख रहा है, ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका भी हाई वाला बिंदु दिख रहा है, सॉरी यहां से यहां है ना ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? द्वारक। ये एक दर्पण हो गया, तो इसका हम क्या कहेंगे? ये एक द्वारक हो गया। क्या होगा? ये बीच की दूरी। समझ में गया? दर्पण के दोनों शीर्षों के, गोलीय दर्पण के दोनों शीर्ष के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। कोई दिक्कत बोलो बउआ? तो ये सब समझ में आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? नो तो लिखाया जाए। चलो ठीक है, कॉपी निकालो।